देखिए इस चैप्टर को कल डिस्कस कर रहे थे, जिस डिस्कशन में आपका गोइंग प्लेसेस है, जिसको हम AR बार्टन ने लिखा है। याद करने का आसान तरीका, ठीक है, बर्तन तो जानते हो ना? अरे तुम लोग भी नहीं जानते हो क्या? उसी में पूरे दिन कटते हैं, वही ना करो तो खाना भी ना मिले। AR बार्टन, ठीक है। देखिए इस कहानी में बाबू जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक लड़की है जिसका नाम है सोफी। सोफी सोफी जो है एक लड़की का नाम है। ये लड़की जो है डे ड्रीमर है। अब डे ड्रीमर तो समझते हैं ना, ऐसा लड़की जो हम दिन में सपना देखा है उसी को डे ड्रीमर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो दोस्त है उसका नाम है जैंसी। जैंसी नाम की जो लड़की है वो प्रैक्टिकल गर्ल है, मतलब कह सकते हैं। अच्छा, ये दोनों जो है सोफी और जैंसी एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे तो ये दो मेन कैरेक्टर्स है जिनका जिक्र हमेशा से होगा। इसके साथ साथ जो सोफी नाम की जो लड़की है, इसके दो भाई हैं। एक का नाम है जुफ। जुफ जो है इसका एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। और एक का नाम है डेरेक। डेरेक जो है वो इनका यंगर ब्रदर है। अच्छा, सुनने में लगा था यंग मतलब बड़ा ना, यंगर ब्रदर, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है आफ्टर और दूसरा होता है बिफोर। अगर बिफोर माने बाद में कह देता तो छुटोरकन क्या आसान हो जाती? नहीं, बिफोर बाद में, आफ्टर पहले, लेकिन ऐसा नहीं, ये अंग्रेजी। तो ये हो गए मेन कैरेक्टर्स में। सोफी के कौन कौन से भाई हैं? एक का नाम है जफ और दूसरे का नाम है डेरेक। उसके साथ साथ इनका जो सोफी का जो कह सकते हैं सपनों का शहजादा था, सोफी के सपनों का शहजादा, उसका क्या नाम था? डैनी केशे। DANNEYCASEY। डैनी केशे जो था वो एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो फिजिकली क्या था? ये बहुत ज्यादा टॉल था। साथ साथ में इसके अगर आंखों की बात करें तो आंखों का रंग कल क्या बताए थे? ग्रीन था, ठीक है। ये हरी सी तेरी आंखें, ठीक है। तो ये हो गए इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। और कहानी को समझने के लिए कैरेक्टर्स का समझना जरूरी है। सोफी नाम की एक डे ड्रीमर है, उसकी दोस्त जैंसी है। सोफी के दो भाई हैं, जफ और डेरेक। जफ जो है वो बड़ा भाई है और डेरेक उसका छोटा भाई है। इसके सपनों का शहजादा डैनी केसे है, जो कि आयरिश फुटबॉल प्लेयर है और उसकी आंखें हरे कलर की है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करता है, थीम क्या है? थीम क्या है कि जैसे टीनेजर्स जो होते हैं, टीनेजर्स विश अबाउट देयर हीरो, या हम कह सकते हैं एक्टर, या हम कहते हैं सेलिब्रिटीज। मतलब जितने भी ये टीनेज में होते हैं, टीनेज समझते हैं ना, 13 साल से लेकर के 18 साल तक जो लौंडे लौंडियां रहती हैं इन्हीं को हम टीनेज कहते हैं। इनके दिमाग में हमेशा से खुराफात चलता है। आकाश अगर मेरा कांटेक्ट शाहरुख खान से होता, आकाश अगर मैं जुबिन नौटियाल की दोस्त होती, आकाश अगर अरिजीत सिंह से मैं फेस टू फेस उनके गाने सुन पाती, आकाश विराट कोहली से मैं सामने सामने मिल पाता। तो आपकी एक ख्वाहिश होती है और अच्छी चीज भी है। और कभी कभी क्या करते हैं कि इन्हीं चीजों को लेकर इंसान क्रश बना लेता है कि आकाश अगर वो मुझसे प्रेम करता तो कितना बढ़िया रहता, अगर मैं उसकी फॉलोवर होती, वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना बढ़िया लगता। ये एक दिमाग में लोगों की हकीकतें चला करती हैं। ये टीनेजर्स में कुछ लोगों की ये ख्वाहिशें होती हैं, बहुत ही नाकाम ख्वाहिशें, ऐसी चीजों का कोई फ्यूचर नहीं है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है सोफी और जैंसी से। अब सोफी और जैंसी दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, तो सोफी कहती है यार मैं ऐसा चाहती हूं कि मैं एक बुटीक खोल लूं। अब बुटीक समझते हैं ना, जहां पर बहुत ही फैशनेबल कपड़े और ये सारी चीजें मिलती हैं, फैशनेबल ड्रेसेस मिलती हैं, उसी को हम बुटीक कहते हैं।
तो इसकी जो जैंसी नाम की दोस्ती, कहते थे यार बुटीक की बात कर रही, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बुटीक खोलना कोई आसान बात नहीं है। तो कहती थी अरे नहीं छोड़ो, मैं बुटीक नहीं खोलती, मैं क्या बन जा रही हूं, एक मैनेजर बन जा रही। तो कहती ओए, मैनेजर बनने के लिए तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें कोई मैनेजर बना देगा। फिर कहते अच्छा चलो छोड़ो, प्लान कैंसिल। अब मैनेजर नहीं बनती हूं, मैं क्या बन जाती हूं, एक एक्ट्रेस बन जाती हूं। एक्ट्रेस में क्या होगा कि एक्ट्रेस में मुझे पूरे दिन तक काम करना नहीं होगा, भाई पूरा टाइम थोड़ी एक्ट्रेस काम करेगा। हाँ ये जरूरी होता है कि 10 मिनट की शूटिंग है तो तैयार होने कितना लगे, 10 घंटा मान के चलो, 5 घंटा तैयार होने में। साथ साथ में क्या होगा कि उसके स्क्रिप्ट सारी चीजों को करने में आपको टाइम टेकन वो प्रोसेस होगा। तो कहती बताओ एक्ट्रेस, हाँ एक्ट्रेस में ज्यादा काम मुझे करना नहीं होगा। फिर एक्ट्रेस के साथ साथ मैं और क्या बन जाऊंगी, एक फैशन डिजाइनर, बिल्कुल किसकी तरह, मैरी क्वेंट की तरह। अब मैरी क्वेंट कौन थी, तो उस टाइम की बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हुआ करते थे। तो कहा बाप रे बाप कितनी सपने हैं, बुटीक, मैनेजर, एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर। तो कहा अच्छा। फिर जब एक दूसरे से सब अलग होते हैं तो ये कहती है कि ऐसा करो यार, मैं तो सोच रही तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम अपने लिए अच्छा सा एक घर बनवा लेना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। जब एक दूसरे से, अच्छा ये दोनों लड़कियां काम कहां करती हैं, तो ये लोग काम करती हैं एक बिस्किट फैक्ट्री में। और सपना क्या है, बुटीक खोलना, मैनेजर बनना, एक्ट्रेस बनना, फैशन डिजाइनर बनना। ये तो उसने अपनी जुबान पर लाया था और पता नहीं क्या क्या बनना चाहते थे। दोनों अलग हुए तो कहती है मैं जानसी क्या सोच रही हूं ना कि मैं बुटीक ही खोलूंगी, मेरे पास पैसा आएगा। ऐसा करते करते ये पहुंचती है अपने घर में। जब ये अपने घर के जब अंदर ये प्रवेश करती हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने में इनके एक पिता होते हैं। अब पिता एक ही होते हैं, 10 तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये अपने घर के अंदर जाती है तो घर में पूरी तरह से स्टीमिंग हो रही होती है, भाप या धुआं हो रहा होता है, क्योंकि जो माँ थी वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ इतनी कमजोर थी कि बेचारी के एकदम से कुबड़ से निकले थे, बहुत ज्यादा ज़ईफ थी, बुजुर्ग थे। पिता जो थे वहीं साइड में कहीं बैठे हुए थे, उनको खांसी आ रही थी। इसके साथ साथ जब ये अगले कमरे में जब जाती हैं तो देखती इनका भाई जो जब था वो एक अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक था, मतलब मिस्त्री है, काम सिखत रहा, मोटर मैकेनिक था। और एक चैप्टर में एक और को था जिसमें कोई लड़का मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कौन सा चैप्टर था, क्या नाम था लड़के का, मुकेश। तो ये मोटर मैकेनिक था। अच्छा ये जो लड़का था बहुत समझदार था, क्योंकि वो एक लड़का था, ये बहुत कम बोलता था। इसके पास जाती और कहती यार मैं अपने राज नहीं बताता, अगर ये अपने दिल की बात बताता तो मैं भी इसको अपनी बातें कह पाती। इसको बड़ा जलन होता था अंदर से अंदर, क्योंकि ये मैच्योर था, परिपक्व था। और इंसान जब बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाता है तो ऑटोमेटिक वो मैच्योर हो जाता है। जैसे साहिब आलम को ले लें चाहे मुकेश को ले लें, ठीक है। और किताबों के बगैर जो पढ़ी जाए उसी को इल्म या शिक्षा कहते हैं। तो जो था मोटर मैकेनिक था, बहुत शांत था, कम बोलता था। उसके पास गई, सोचती थी कि मेरा भाई मुझे अगर अपने साथ ले जाता, अपने साथ मुझे घुमाता बाइक पे बैठा के। ऐसे बैठे बैठे तस्वीर कर रही, मैं अपने भाई के साथ गई हुई हूँ, मेरा भाई बाइक चला रहा है, उसने जैकेट पहनी है, मैंने येलो कलर का कोट पहना, उसके कैप उड़ रहे हैं और सब देखकर हमको क्लैपिंग करके हमारे स्वागत में तालियां बजा रहे हैं, ठीक है। काम तो गाली लगाकर ताली कहां मिलेगी। अच्छा ऐसे चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि गई तो ये मोटर मैकेनिक, मतलब अपने क्या था, ऐसे पैर के बदौलत बैठ करके मोटर मैकेनिक के पुर्जों के साथ ये खेल रहा था। फिर अब इनकी एंट्री होती है अपने पिता के पास। पिता के पास जब आता, अच्छा ये साथ ही साथ में बताती है कि मैं जो है वो फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसे से मिली हूं। तो देखो मुहा देखो, डैनी कैसे से मिली है। तो कहता नहीं मैं मिली हुई थी, मानो तुम ना। अच्छा ठीक है, तो मिले हुए थे ना, बहुत अच्छी बात है, तुम मिले थे। ये बात तुम पापा को बताई हो? नहीं पापा, मतलब कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं तो सबसे पहले अपने सेक्रेट में तुम्हें बताती हूँ ना, ठीक है। अच्छा एक तमीज नाम की कोई चीज ना रहा, छोटा भाई होता तो कहते नहीं फुसला ही लेते, तुमसे बड़ा है, मतलब तमीज नाम की चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई इसको अपनी क्रश बताएगा नहीं ना, यो कर्म नीचे भजाओ चाहिए, बस सारा जो है मोहब्बत गिरी निकले होता है, बहुत काबिल बना थे, ठीक है। खैर तो ये कहा पापा ये बात जानते, खरे कैसी बात कर रहे हो तुम, पापा वो कैसे जानेंगे। फिर अब एंट्री होती है इनके घर में। घर में इनका जो भाई होता है वो बैठा होता है डायरेक्ट,
तो कहती है पापा मैं तो बुटीक खोलूंगी। कहते हैं बेटा ऐसा है कि सबसे पहले हमारे लिए घर जरूरी है, पैसा हो जाए तो सबसे पहले हम लोग घर बनवाएंगे। तो इसका भाई कहता डायरेक्ट एक लागत है जैसे पेड़ों पैसा फर्क है, ठीक है, ये बुटीक खोले हैं। फिर उसके बाद ये क्या कहती है, डायरेक्ट कहता है अरे पापा पता है तुम्हें जो दोनों बात कर रहे होते हैं, कहती है डैनी कैसे से कह रही मिली थी। उसके पिता ऐसे घूर के देख लें, अच्छा डैनी कैसे, कहता नहीं डैनी कैसे। फिर कह रहे डैनी कैसे अच्छा नहीं खेलता है, डैनी कैसे अभी अच्छा खिलाड़ी बन सकता है लेकिन बहुत छोटा है, अभी वो नेशनल लेवल पर खेलने के लायक नहीं है। ये दोनों आपस में उन चीजों को लेकर के बात करने लगे। और ये बता चुगली किया था इसने, अच्छी चीज थी कि बुरी चीज थी? अच्छी चीज है। किसी की गलतियों को अगर उसको बताओगे नहीं तो गलती बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको गाइड ना किया जाए तो आप उसी रास्ते पर चलते रहेंगे, फिर बाद में बहुत बड़ा ब्लंडर कांड कर दिया। और आज अगर टोक दिया जाए तो मानता कोई नहीं है, करते सब अपनी वाली, सिर्फ कहने की बात है बस, ठीक है। तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं, ये दौर यूं ही चलता रहा। ये कहती है मैं इससे एक मार्केट में मिली हुई थी, एक शॉपिंग मॉल था उसमें डैनी कैसे खड़ा हुआ था, मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी, मैं उससे मिली और वो एक बुटीक भी खोलने वाला है। अब कौन दिक्कत है, सही है कोतवाल तो डर काहेगा। अब जब बुटीक खोली है तो इसी में जाकर क्या करूंगी, मैं फैशन डिजाइनर बनी, वही वहां चाहे मैनेजर बनी चाहे जोन बनी। इनके सपने यूं ही चल रहे थे। इनका जो भाई था जो उसने पैसे की किल्लत की वजह से इसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और ये मोटर मैकेनिक बन चुका था और जाकर के काम कर रहा था। ये दौर यूं ही गुजरता रहा, धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरते रहे। ये कहती थी मैं डैनी कैसे से मिली हूं, ये बात अब किसको पता चल जाती है, जेंसी को भी पता चल जाती है। अंदर ही अंदर तकलीफ पड़ी होती, बात ही कहां पहुंच गई बताओ, डैनी कैसे से मिल गई, अंदर अंदर भाई तकलीफ तो होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि चाहे पटीदार हो चाहे दोस्त हो, इनको आपकी तरक्की कभी अच्छी नहीं लगती है। आपके बेस्ट फ्रेंड का ही अगर आपसे नंबर बढ़िया ज्यादा आ जाए तो उसको अंदर अंदर तकलीफ होती है, मुझ में ऐसा क्या है जो उसमें, मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाती। और अच्छी चीजें होना चाहिए, लेकिन कब, देखिए कामयाबी के दो तरीके हैं, एक तो जो आपसे ज्यादा नंबर आता है उसको रास्ते से खत्म कर दो, या तो उससे ज्यादा मेहनत करो। आसान क्या है, मेहनत करना कहां आसान है बेटा, उसको रास्ते से हटा देना। अब वो कोई बात नहीं बेटा, पैसा हो चाहे जैसा हो, खैर कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि आपने कैसे क्या किया। खैर कितने लोगों को रास्ते से हटाओगे आप, यहाँ मान लो हटा भी दो तो क्या आप जैसे कंपटीशन में जाओगे कितने लोगों को हटाओगे, कि चलो नीट में जितने लोग पढ़े सबको रास्ते से हटा दो जो मुझसे ज्यादा है, पता लगे तब तक हथकड़ी लग जाए मेडल पहनने के बजाय। तो ये कहते हैं हम मिले हुए थे ऑफिस से, शॉपिंग मॉल में हम मिले हुए थे। चलता रहा, सॉफी को भी पता चला, दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। वो कहती थी यार देखो अपने सपने देखो, लेकिन हमारे सपने हमेशा हमारी हैसियत के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि आप कर कुछ रहे हैं सोच कुछ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं दुनिया के सबसे बड़े आदमी हम ही होते हैं, ठीक है, या फला सेलिब्रिटी से हमारा ताल्लुक होता तो अंदर अंदर तो लिया गाओ अपन आराम से। और ये बहुत बेकार चीजों में से एक है, खास करके वन साइडेड है तो, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर वन साइडेड पड़े हो, नहीं वो मुझे देख कर मुस्कुराया है, अरे बहुत मानता है हमको, ठीक है, वो मेरे लिए बात कही गई है, ये सोशल बेवकूफी है। जैसे कल बताया थे ना, जेके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, मतलब आपके अंदर जैसी भावना रहेगी वैसे लोग आपको नजर आएंगे, ठीक है, कि बस हमको हमारे ऊपर सारी बातें कही जा रही हैं देखी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डैनी कैसे इनके सपनों का शहजादा बन चुका था। एक टूर्नामेंट होने वाला था, इस टूर्नामेंट में ये डैनी कैसे से मिलने के लिए जाती हैं। ये इनके भाई और लोग कहते हैं इनके दोस्त, ऐसा है बेटा अब की बार तुम ऑटोग्राफ जरूर ले लेना। और ऑटोग्राफ तुमने लिया क्यों नहीं, कहा अरे यार क्या बताऊं, उस डैनी कैसे के पास भी पेन नहीं था और मेरे पास भी पेन नहीं था, इसलिए ऑटोग्राफ नहीं ले सके। इन्होंने चैलेंज किया अगली बार मिलेंगे तो ऑटोग्राफ लेंगे। ये गए, टूर्नामेंट होना था, पिछले इनके पप्पा भैया बैठा है, टूर्नामेंट देखने के लिए वो भी गए हुए थे। शाम हो गई, सब अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए। ये जो लड़की थी सॉफी नाम की, जो वन साइडेड लड़की थी, वो डैनी कैसे के इंतजार में पागलों की तरह बैठी रही, अभी डैनी कैसे आएगा, मैं उससे मिलूंगी। मतलब इतनी गहराई से वो डैनी कैसे इनके दिल में समा चुका था कि हर आता हुआ दूर से शख्स उनको डैनी कैसे दिखता था, आ रहा है वो, बस मेरे पास आ रहा है, मुझे ही देखकर उसने हाय किया है। ये मतलब इनके दिमागों में यही सिर्फ चलत रहा। मतलब क्या है, किसी भी चीज को गहराई से अगर आप सोचोगे तो आपके सपने तक वो शुमार हो जाता है। और रात को सोते समय किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचते हो तो वो आपके सपने में ही आता है, ठीक। और सपने में हमेशा जान पहचान वाले चेहरे आता है, अनजान चेहरा कभी नहीं आता है। मतलब यह है कि हमारी मानसिकताओं से ही सपनों का निर्माण होता है।
जो आप रात को सोते समय अगर किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो आपकी जिंदगी में या तो बहुत सुख का कारण होगा या तो दुख का कारण होगा, दोनों ही चीजें। या तो बहुत ज्यादा कोई करीबी आपका होगा या तो बहुत ज्यादा आपसे किसी से दोस्ती दुश्मनी होगी, तभी आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो। दोनों ही स्थितियां बहुत घातक होती। ठीक है, अब शाम को सब चले गए, ये वहां से उठती हैं। उठने के बाद एक पार्क टाइप एक जगह होती है जहां पर नीचे टेबल लगा, मतलब वो चेयर टाइप लगा है बड़ा सा, ऊपर एक पेड़ है, पेड़ की छांव में एक टेबल लगा है, बिल्कुल बस मीटिंग के लिए अच्छी जगह है जहां दो लोग जाकर बैठकर अपने जो किडनी की बात कर सकते हो, दो लोग बैठ सकते हो। गई बैठी, बैठने के बाद ऐसे अंधेरा हो गया, इनको लगता अभी आएगा डैनी कैसे अभी आएगा, बस वो आ रहा होगा, वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो करण अर्जुन चले आए थे क्योंकि वो एक माँ और एक बेटे की मोहब्बत थी। बाकी दुनियावी जो मोहब्बतें होती है उसकी उम्र सिर्फ 2 से 2.5 साल होती है, बाकी प्रेम हो या छुआरा 2 साल के अंदर खराब हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, कभी जात के नाम पर अलग हो गए, कभी धर्म के नाम पर, कभी लेबल नहीं मिलेगा, कभी लड़की तरक्की कर गई, लड़का वहीं को ही रह गया, बस उसके बाद निठल्ला साबित हो जाता है। ठीक है, और कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, पैसा है तो सब कुछ आपका अपना है और नहीं है तो दोस्त रिश्तेदार भाई बहन माता पिता मुसीबत बच्चे सब आपके अपने नहीं। जिसको शादी करके लाओगे दहेज पोते कर हटते नहीं, कुछ एक कौन लायक है। पैसा है तो बेटा सब कुछ है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, इससे अच्छी अच्छी गालियां हमारे स्टूडेंट जानते हैं, ये तो उसका थोड़ा सा एक हिस्सा है। कह रहे हैं असलियत पर आ जाओ तो हार मान ले, वो हम मानते हैं बेटा आप लोग कर सकते हो ऐसा। खैर, अब ये इंतजार करती रही, क्या लगता आएगा कि नहीं आएगा, इंतजार करती रही, देखती रही, अंधेरा हो गया। अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रही थी कि अभी मैं सबको क्या जवाब दूंगी, जब सब पूछेंगे डैनी कैसे से मिले नहीं मिले, ऑटोग्राफ लिया कि नहीं लिया, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने कहा एक बार फिर से कह दूंगी कि डैनी कैसे के पास पेन नहीं था। हालांकि ये जिंदगी की एक हकीकत है, मतलब इसमें पूरे चैप्टर का पढ़ने का समरी बेटा ये है कि कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसे ख्यालात मत पालो, किसी भी चीज को लेकर के आप अपनी अंदर की ऐसी विचारधाराएं मत रखो। अब सपने देखना बेटा गलत नहीं है, लेकिन आपके सपने आपकी हैसियत के मुताबिक होने चाहिए। हर कोई चाहता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप बन जाए। अब पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हम होते हैं, सबसे बढ़िया बिजनेसमैन हो जाते हैं, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, हम दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर हमें विजित तो कर रहा है, संभव है। और उसी में जाना है तो आप जाके डॉक्टरिंग करो, यहाँ क्या कर रहे हो, या आप कुछ नहीं गिल्ली डंडा खेले ना जाना, तो अगर हम विराट कोहली की तरह खेले तो कितना बढ़िया रहा। अभी गली मोहल्ले में ना खेल पाओ तो अगर बेईमानी ना करो तो जीतो ना। अगर बात काबू अगर हम उनके जैसा बन जाते हैं, तो बनने के लिए क्या है बेटा कि आपको उनकी तरह मेहनत करनी है और बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। परिवार की भी स्थिति अच्छी नहीं है, भाई पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ा है, क्या लगता है डैनी कैसे जैसा कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा? कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, इन्होंने भी सपने देखे, ये सपने चकनाचूर हुए, ना वो आया, ना उससे बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना ऑटोग्राफ लिया, ना हम अपने दिल की बात कह पाए। बड़ी निराश होकर के अपने दबे हुए मन से, मतलब जो ये शीशों का महल था वो मिलने से पहले ही चकनाचूर हो गया, ये मोहब्बत की दीवार और महल बनने से पहले ही टूट गए। ये बेचारी लड़की बहुत निराश हो गई। इसके सपनों का शहजादा फुटबॉल प्लेयर नहीं आया, वो हरी सी उसकी आंखें, वो लंबा सा कद, मुस्कुराता चेहरा, वो उसका खेलना, वो उसके कामयाबी पर लोगों का तालियां बजाना, और वो मेरे सपनों का शहजादा वो नहीं आया। लास्ट में अपने टूटे हुए दिल को लेकर के लौट गई। लौटने के बाद ये कहानी यही खत्म हो गई। मतलब क्या है कि डे ड्रीमिंग हमने नहीं करनी चाहिए। हमारे सपने अच्छा, ये भी दूसरी कहावतें कही जाती है कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ना आने दें। तो इस पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन वो चीज मुमकिन हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी जो भी दोस्ती दुश्मनी होगी आपकी बराबरी के लोगों से ही होगी। सपने देखने से वो सपने पूरे नहीं होते। अब कर रहे हो कुछ, हुआ कुछ। दूसरी चीज बेटा जिंदगी में, अच्छा ये सपना पूरा हो जाता कि नहीं होता? ये संभव था कि नहीं था? ये संभव था बेटा, एक तरीके से संभव था। एक्ट्रेस बन जाती, फैशन डिजाइनर भी बन जाती, साथ साथ में हो सकता है मैनेजर भी बन जाती। कुछ दिन पढ़ती, मैनेजिंग तो बन ही सकती थी भाई, छोटे पद पर काम करती, पहले सेल्स गर्ल की तरह काम करती, मैनेजर बनती, पैसा आता, बुटीक खोलती, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा दुकान खोलना है तो ज्यादा 2-4 लाख चाहिए,
अगर ये मैनेजर बनती, कुछ पैसे सेविंग इकट्ठा करती। लेकिन सबसे बड़ा डाइवर्जन कहां आता है, सबसे ज्यादा बर्बादी का मुख्य कारण क्या होता है, हमारा भटकना। अगर भटक गए जिंदगी में तो इतने ऊंचे मुकाम है, एमबीबीएस, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनना तो छोड़ो, तुम गली मोहल्ले में मजाक बन के रह जाओगे, मेरी गारंटी। 90% लोग अपने मार्ग से भटकते हैं। इसलिए शिक्षित हर कोई होता है, टॉपर हर गली में मिलता है, लेकिन सक्सेस हर गली में नहीं मिलते हैं। तो सक्सेस होना है कि टॉपर होना है? सक्सेस होना है। सक्सेस होने के लिए एक ही मूल मंत्र है, भटकना नहीं है। क्योंकि इस दिमाग में एक ही चीज आएगी, या तो प्रेम या तो पुस्तक। क्या रखना चाहेंगे? ठीक है। और अगर रखे हैं तो एक म्यान में बेटे दो तलवार कभी भी नहीं रह सकती। पता लगा किताब खोल के बैठोगे, आपको उस इंसान का चेहरा याद आए, खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत कैसी होगी, आज बात नहीं हो पाई, मैसेज नहीं आया, अब मैं भी नहीं करने वाली, अब नहीं आया तो अच्छा लो एक बार देखते हैं ऑनलाइन है कि नहीं। स्टोरीज देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, डीपी चेक कर रहे हो, अलग अलग आईडीज कर रहे हो, फोन कर रहे हो। ये भटकने का एकमात्र जरिया यही। और लोग तो भटकाने के लिए भी कहते देखो मैं खाई नहीं हूं अभी, तुम्हारी कसम है। अच्छा, कसम से इंसान मरता है कि नहीं मरता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने की बात है। ये कथरा ले रही है, अगर बात मैं नहीं खाई हो, तुम नहीं खाए तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे खा सकती हूं? ऐसी मोह माया से जो बच गया वो जिंदगी में सक्षम है। और आपकी मौजूदा स्थिति बेटा कभी भी भविष्य को निर्धारित नहीं करती कि हम बहुत कमजोर थे, हमारा नंबर कभी अच्छा नहीं आया, हम कुछ नहीं जिंदगी में कर सकते। ऐसा बेटा कुछ भी नहीं। आपकी एक मिनट और एक सेकंड के लिए भी फैसले आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपके पास बहुत समय है अभी जस्ट नवंबर दिसंबर जनवरी, इस 90 दिन में तुम अपने 90 साल बदल सकते हो। पूरे साल कोई नहीं पढ़ता है, बंदा खुद तुम्हारे सामने खड़ा कभी किताब उठा के नहीं पढ़ा। सिर्फ मैं क्या करता था, एग्जाम के टाइम पर दिन रात एक कर देता था। उसके साथ साथ जब बस से जाते तो सुबह सिर्फ पढ़ जाते हैं, और वापसी में पंचायत ना सुकून से बैठत रहे ना कहीं बैठे देते रहे। ठीक है, जगह बैठे को बैठो। ज्यादातर जो देवियों सज्जनों को तकलीफ होती है तुरंत उठ जाओ और जाकर गांव बैठो, यहां कोई जरूरत नहीं। और एक लंबी सी भीड़ लगी होती है, ठीक है, छोटे से लेकर बड़ों तक बर्बाद कर देता है। ठीक है, पंचायत में दुनिया भर की बात है, इंटरनेशनल मुद्दे, लेकिन सुबह के समय ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। पूरे साल बेटा कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अभी वक्त है। अब तुम्हें 3 सब्जेक्ट सुधारक है, हिंदी, इंग्लिश और बायो। जिंदगी भर जो पढ़त नहीं हो, मैं ये बात बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं लाइव क्लास में, ये सबसे ज्यादा मेहनत दुई हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। डबल क्लास, डबल कोचिंग, ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी और बढ़िया टेस्ट। गारंटी इन सबसे कम ना हो तो जो कहो जो हारे जावे। या क्लास 10th का बैकअप ले लो, सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करते थे? मैथ पे। सबसे कम के महावा मैथ में। अगर इतना सब्जेक्टों, अगर 5 सब्जेक्टों को इंपॉर्टेंस दे तो नंबर बढ़त कि ना बढ़ता है? लेकिन नहीं, हम तो मैथ पढ़ेंगे, हम कोचिंग म्यूजिक करेंगे, ऑनलाइन म्यूजिक करेंगे, सॉल्व भी वही करेंगे, पूरा रफे भर देते हैं। उतना मेहनत अगर और 5 कर लेते तो रिजल्ट सुधर जाता है। ठीक है, तो मतलब देखिए कमांड है आप पर, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इन तीनों पर मेहनत करने की कोशिश करिए। पेपर जो होंगे वो आपके 100 नंबर के टोटल होंगे, हमें प्रैक्टिकल के कोनो फायदा मिले वाला ना है। क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, जो आना है वो आएगा, फिक्स है। बस ये है कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और जिस भी चीज को पढ़ो, पढ़ने में इतना हो कि किताब पलट करना देखनी पड़े वो चीजें क्या थी। मगर ये चीज तब संभव है, इतने लोग बैठो, क्या लगता है सबका ध्यान बातों पर है? नहीं है। इसमें से बेटा 70% लोग सुन रहे हैं, 30% अपने ही बारे में सोच रहे हैं। वो घर, वो फैमिली, वो परेशानियां, वो अपने करियर की बातें, वो अपने फ्यूचर की बातें, बैठ करके सब मसरूफ है अपनी जिंदगियों में। 30% अपने आप में व्यस्त हैं और 70% का कॉन्सेंट्रेशन है। फीडबैक में यही 70 बताएंगे और 30 गोला मार जाएंगे। अब इसका मूल्यांकन होगा कल, कौन 70 में और कौन 30 में। बंद कर देगा।